हेलो स्टूडेंट। आज डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सिलेबस से हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है पोटेंसी। ये CSIR के सिलेबस में पोटेंसी करके दिया है, लेकिन इसका पूरा मतलब है स्टेम सेल कॉन्सेप्ट से। पोटेंसी का मतलब सिंपल हमारा है, पोटेंसी मीन से होता है पावर। अब हमें देखना है कि पोटेंसी का डेफिनेशन क्या है। द पावर टू प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। आपने स्टेम सेल के बारे में इससे पहले भी सुना होगा, आपको इस डेफिनेशन से ही लग रहा होगा कि यहाँ पे स्टेम सेल की बात होने वाली है, लेकिन सिलेबस में सिर्फ पोटेंसी करके दे दिया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं मेनली डिफरेंट टाइप की स्टेम सेल से, कि हमारी बॉडी में स्टेम सेल कितने टाइप की होती हैं, प्लूरिपोटेंट क्या होती है, मल्टीपोटेंट क्या होती है, या टोटीपोटेंट क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि पोटेंसी का मतलब कुछ नहीं है। पोटेंसी का सिंपल मीनिंग होता है पावर। और किसकी पावर? द पावर टू प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। स्टेम सेल की पावर, एक स्टेम सेल क्या करती है, एक सेल्फ रिन्यूअल करती है और दूसरा दूसरी सेल्स को कमिट करती है। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये स्टेम सेल है हमारा। स्टेम सेल जब डिवाइड होती है और डिफरेंशिएटेड होती है, एक तो वह बनाती है अनदर स्टेम सेल्स, जो फर्दर डॉटर सेल हमारी काम आएंगी फर्दर स्टेम सेल बनाने के लिए भी और डिफरेंशिएटेड सेल बनाने के लिए भी। और एक स्टेम सेल का फंक्शन होता है कि अदर डिफरेंशिएटेड सेल बनाना। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग टिश्यू में अलग अलग फंक्शन के लिए सेल को बनाती है। तो हमारा स्टेम सेल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्टेम सेल कॉन्सेप्ट कहता है ए सेल इज ए स्टेम सेल। कोई भी सेल स्टेम सेल तब होगी इफ it can divide and produce replica of itself as well as other differentiated cell। जैसा कि मैंने अभी बताया, स्टेम सेल हम किसे कहते हैं? जो खुद का रिन्यूअल करती है और अदर डिफरेंशिएटेड कमिटेड सेल बनाती है, जो कि अदर फंक्शन करेंगे हमारे बॉडी में। और पोटेंसी का मतलब क्या होता है? स्टेम सेल की पावर टू प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। देन हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंसी ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल की पोटेंसी या उसकी पावर कितने तरीके से हो सकती है अलग अलग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी एंड यूनिपोटेंसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटीपोटेंसी की या टोटीपोटेंट स्टेम सेल की। एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल वो सेल होती है जिसमें एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस ऑल द सेल टाइप्स। ऑल सेल टाइप मीन्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एज वेल एज एम्ब्रियोनिक। आपको पता है जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, जाइगोट बनता है, वहाँ पे एक तो जाइगोट होता है, फिर जब जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है तो वहाँ पे प्लेसेंटा, एमनियन, योक, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। बिकॉज ये न्यू ऑर्गेनिज्म के बर्थ तक ही प्रेजेंट रहते हैं, उसके बाद इनका कोई फंक्शन नहीं होता है, जैसे योक, प्लेसेंटा एंड एमनियन, ये सारी चीज़ें, इन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएजेज। और एम्ब्रियोनिक लीनिएजेज मतलब हो गया हमारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म पूरा एडल्ट बनेगा। तो हमारा टोटीपोटेंट स्टेम सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जाइगोट, या जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग। बिकॉज फर्टिलाइज्ड एग क्या जनरेट करता है? एम्ब्रियो एज वेल एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएजेज। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटीपोटेंसी का एग्जाम्पल कौन सी सेल है? जाइगोट है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ब्लास्टोसिस्ट है, या कौन सी सेल है? तो यहाँ पे हमारा टोटीपोटेंसी का सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल होता है जाइगोट, और केवल जाइगोट ही यहाँ पे टोटीपोटेंसी का एग्जाम्पल है जो टोटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एज वेल एज एम्ब्रियोनिक सेल को जनरेट कर सकता है। सेकेंड है हमारा प्लूरोपोटेंसी या प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल हम किसे कहते हैं? जो जिसकी एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस ऑल सेल ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक चीज नहीं कहा गया, यहाँ पे मोस्ट ऑफ एम्ब्रियो की सेल प्लूरिपोटेंट सेल प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इसे कहा ही एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जाता है क्योंकि ये एम्ब्रियो प्रोड्यूस करती है। इट जनरेट ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे मैमल के केस में हम इसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, या इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट बनाता है।
तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का एग्जाम्पल हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। आप याद रखेंगे स्टेम सेल 2 टाइप की होती हैं, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो पूरे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट करती है, दूसरा एडल्ट स्टेम सेल जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जो रिपेयरिंग या अदर हमारे जब डेवलपमेंट होते रहता है वहाँ पे काम आती हैं, एडल्ट स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। थर्ड है हमारा मल्टीपोटेंसी या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल वो होती है जिसकी एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस सेल्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक टिश्यू। सबसे पहले हमारे ऑल बॉडी के ऑर्गन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज को प्रोड्यूस किया टोटीपोटेंट स्टेम सेल ने, देन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करती है, एंड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या करेगी, कुछ स्पेसिफिक टिश्यू तक रेस्ट्रिक्टेड होगी। और इसका एग्जांपल है हिमेटोपोइसिस स्टेम सेल एंड एडल्ट स्टेम सेल। हिमेटोपोइसिस स्टेम सेल क्या होती हैं, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बी सेल एंड टी सेल ये सबको जनरेट करती है। उसके बाद है हमारा यूनिपोटेंसी या यूनिपोटेंट स्टेम सेल। कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनकी एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस ओनली वन सेल टाइप्स, जैसे स्पर्मेटोगोनिया जिसे हम कहते हैं, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में सुना है या पढ़ा होगा। तो स्पर्म सेल को जो प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस स्पर्म, इसे हम कहते हैं यूनिपोटेंट या यूनिपोटेंट स्टेम सेल या यूनिपोटेंसी। तो ये हैं पोटेंसी की टाइप्स। और स्टेम सेल कॉन्सेप्ट क्या होता है आपने पढ़ा, स्टेम सेल कॉन्सेप्ट कहता है कि स्टेम सेल वो होती है जो एक खुद की रेप्लिकेट कॉपी बनाती है और अदर डिफरेंशिएटेड सेल को भी बनाती है। तो ये वीडियो था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो पोटेंसी करके दिया है सिलेबस में। आगे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे कंपिटेंस, डिफरेंशिएशन, इंडेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, मैं उन्हें अलग अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।